दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। जैसा कि हम लोग पर डे की क्लास करते थे करंट अफेयर्स को लेकर के, कल मैं किसी कारण से क्लास को नहीं कर पाया था कि मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण से मैं उस क्लास को नहीं कर पाया। लेकिन आगे से मैं कंटिन्यू रखूंगा क्लास को। तो उसी क्लास को लेकर के मैं आया हूँ आपके समक्ष। 10 क्वेश्चन, 10 के साथ में 10-12 क्वेश्चन आपको और मिलते हैं। तो 25-30 टॉपिक का आपका एक क्वेश्चन पूरा टॉपिक आपका तैयार होता है। करंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको विशेषता पढ़ते रहिएगा। क्योंकि लॉकडाउन के समय में हम लोगों की किताबें उपलब्ध नहीं है, कि मार्केट खुल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कत बनेगी। तो अगर धीरे धीरे करके आप इसको कवर करेंगे तो एक अच्छे से आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक तैयार हो जाएगा। जैसा कि हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैटर भेजते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप उस मैटर को पढ़िए और यहाँ से भी आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एपिसोड नंबर आपका होगा ये 6 नंबर। 5 क्लासेस हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड। देखिए अवार्ड से संबंधित पूरा मैं आपको सब समझाऊंगा। जितने भी अवार्ड दिए गए हैं वो सारे अवार्ड की टेबल बना करके हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सारे के सारे अवार्ड आपको इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप मान के चलो 101% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बीच में क्वेश्चन डाला गया, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। के लिए नामित किया गया है ए स्मृति मंदाना, वी द्युति चंद, सी सानिया मिर्जा। तो किसको नामित किया गया है? सानिया मिर्जा को नामित किया गया। देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि पहले का सी ऑप्शन ठीक है। किसको नामित किया गया है? सानिया मिर्जा को। ठीक है, और सेकंड में किसको नामित किया गया है? प्रिस्का मेडलिन, जो कि कहाँ की है? इंडोनेशिया। ये सेकंड खिलाड़ी हैं जिनको नामित किया गया है। एशिया ओशनिया की तरफ से ये 2 खिलाड़ियों को नामित किया गया। तो फर्स्ट में तो है सानिया मिर्जा को और सेकंड स्थान पर किसको है? इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? तो ये हमारा देश कौन सा है? चीन है। चीन के बारे में सभी कुछ आप जानते हो। उसके पीएम कौन है? उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शी जिनपिंग है। वहाँ की जो कैपिटल है आप जानते हैं बीजिंग है। और जो मुद्रा है, मुद्रा पर विशेष ध्यान रखना, जो कि क्या है वहाँ की रियन मिनबी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? दूसरे का डी ठीक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? और ऐसा किया है हमारे अमेजॉन ने। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा। अमेजॉन के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, 5 जून 1994 को स्थापना, वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। और इनके जो चेयरमैन है वो जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस ही जाना जाता है, जबकि इनका पूरा नाम वो कहते हैं जेफ बेजोस, जेफरी प्रेस्टन के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं? जेफ बेजोस ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा अमेजॉन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती है, जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं, उतनी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने IUCN, सबसे पहले तो IUCN के बारे में जानेंगे। IUCN क्या है? के साथ समझौता किया है। तो IUCN होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में गिलैंड स्विट्जरलैंड, और उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ग्रेथल एगुलर। इनका नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ग्रेथल एगुलर के नाम को, इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये जो IUCN जो होता है वो रेड लिस्टिंग जारी करने वाला पहला राज्य बना है हमारा कौन सा? तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन सी ठीक होगा, कि अरुणाचल प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अब रेड लिस्ट को जारी कर सकता है। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया यहाँ पर IUCN की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिए। स्थापना 1948 की है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, और जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? ग्रेथल एगुलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, हाल ही में डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो किया है ये प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो कौन सा ठीक बनता है? 5 का वी। कौन सा ठीक है? 5 का भी। यहाँ पर सबसे मुख्य आपकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं, और ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है मंत्रियों को लेकर के। तो जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो कौन है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कृषि मंथन का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है हमारे छठे के सी गुजरात में। अब गुजरात के बारे में आप जानते हैं कि गुजरात के जो सीएम हैं
कौन है गुजरात के सीएम? विजय रूपाणी। और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस राज्य द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये हमारी सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। एक तो है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और दूसरी हमारी कौन सी है? युवा। ठीक है, तो युवा क्या है? पहले तो युवा की फुल फॉर्म लिखिए आप, मैं बोल रहा हूं आप नोट कीजिए। युवा उद्यमता विकास अभियान। क्या है? युवा उद्यमता विकास अभियान। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये किस लिए है? आपकी जो हमारी जो योजनाएं होती हैं उनको, जो कंपनियां हैं सूक्ष्म हैं लघु कंपनियां जो उनको अच्छे से उनको सब कार्य करने के लिए, या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग फंसे वो उनको अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए युवाओं के लिए, तो ये सब स्कीमें चलाई जाती हैं। तो ये सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। एक तो युवा है और दूसरी हमारी कौन सी है? ये मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। और ये कहाँ से स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश से। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी जिले बनते हैं उनमें ये सभी युवा हब बनाना। क्या करना है? युवा हब बनाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन, तो ये आयोजन आपका हुआ है 8 मई का 10 से 14 फरवरी के बीच में ये। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा ये किया गया है। उद्देश्य है इसका लघु उद्योग, अति लघु उद्योग या मध्यम श्रेणी के उद्योग या उनसे जुड़े हुए लोग बैंक के द्वारा किस प्रकार से ये लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये इनका उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। कब मनाया जाता है? तो 10 से 14 फरवरी के बीच ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट से किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। तो ये देश जो बताया गया है, देखिए सब ज्यादा से ज्यादा लोग उसी देश में फंसेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होगी, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी। ठीक है, तो उसी देश के लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज में फंस सकते हैं। ये बताया गया कि 19.5 करोड़ लोग जो हैं अपनी सरकारी नौकरी उनकी छूट सकती है और 40 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा हम लोगों का 9th का ए, भारत की स्थिति की भारत में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। जबकि पूरे विश्व की बात करें तो 19.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी छूट सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किसने आर्थिक मामलों में, देखिए आर्थिक मामलों के जो सचिव थे वो कौन थे? अतानु चक्रवर्ती। लेकिन उनके स्थान पर अब 1988 के आईएएस अधिकारी हैं ये तरुण बजाज, उन्होंने इनका स्थान ले लिया है। जबकि यहाँ पर हमने लिखा है कि अजय तिर्की जो हैं ये सचिव हैं। किसके सचिव हैं? केंद्रीय महिला विकास मंत्री के, बाल विकास मंत्री के सचिव कौन है? अजय तिर्की है, नाम दिया हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। अगले अरविंद कुमार शर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ये सचिव हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स एपिसोड नंबर 6 का था ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल पुरस्कार की एक टेबल बना करके आपको अच्छे से बता दिया जाए, या फिर जो जीआई टैग मिले हैं वो सब आपको बता दिए जाए, या जो हमारी अभी जनगणना हुई है वन को लेकर के 2 साल बाद रिपोर्ट आती है एफएसआई के द्वारा, तो उसके बारे में हम आपको जल्दी से जल्दी जानकारी प्रोवाइड कर दें। तो बहुत जल्द हम इस तरह की क्लासेस भी आपके लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को अच्छे से देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।